भगवान राम की पीढ़ी, एक वंश का इतिहास। भगवान राम की पीढ़ी के इतिहास में उनके शौर्य, न्याय और धर्म के प्रति अनुशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। भगवान श्री राम हिंदुओं के अग्रणी देवता हैं, जिनके जीवन और कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनके जन्म का स्थान अयोध्या माना जाता है, जो त्रेता युग की राजधानी थी। उनका जन्म वंश में सूर्य वंश में हुआ था, जिसमें सूर्य के पुत्र वंशाणु के वंशज थे। भगवान श्री राम की वंश परंपरा उनके पिता राजा दशरथ से शुरू होती है, जो अयोध्या के महाराज थे। उनकी माता का नाम कौसल्या था, जो एक पतिव्रता और धार्मिक रानी थी। भगवान राम के भाइयों का नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। उनके वंशज भी उनके उत्कृष्ट उदाहरणों का पालन करते हुए धर्म, संस्कृति और समाज के विकास में योगदान करते रहे हैं। भगवान श्री राम और उनके वंशजों की विरासत हमें नैतिकता, साहस और धर्म के प्रति समर्पितता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। पहली पीढ़ी, प्रारंभ में जब इस सृष्टि का आदि हुआ, तब ब्रह्मा, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता उत्पन्न हुए। वे उस महान शक्ति के प्रतीक थे जिसने सृष्टि का आरंभ किया। उनका उत्पत्ति समय स्वीकार करने के साथ ही ब्रह्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की योजना बनाई। दूसरी पीढ़ी, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि एक प्रमुख ऋषि थे, जो ध्यान और तपस्या में निरंतर लगे रहते थे। उन्होंने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और उनकी तपस्या ने लोगों को मार्गदर्शन किया। मरीचि की तपस्या और ध्यान ने उन्हें ब्रह्मा के प्रेमी पुत्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। तीसरी पीढ़ी में मरीचि के पुत्र कश्यप एक प्रसिद्ध ऋषि थे, जो अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान और तपस्या से ब्रह्मा की कृपा प्राप्त की और अनेक वरदान प्राप्त किए। कश्यप ऋषि ने भूमि पर विविध प्राचीन वंशों की स्थापना की और उनके उपासकों के लिए अमूल्य ज्ञान का संचार किया। चौथी पीढ़ी में ऋषि कश्यप के पुत्र विवस्वान ने धरती पर अपने पिता के प्रेरणा से विशाल धर्मात्मिक कार्यों का समर्थन किया। विवस्वान ऋषि को तपस्या, ध्यान और धर्म की शिक्षा में गहरा विश्वास था। उन्होंने अपने तपस्या और ज्ञान के माध्यम से समाज को धर्म की शिक्षा देने का संकल्प किया और उन्होंने धरती पर धर्म और न्याय के मार्ग को प्रस्तुत किया। पांचवी पीढ़ी में विवस्वान के पुत्र वैवस्वत धरती पर एक उत्तम राजा बने। वे अपने पिता के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध थे और न्याय, धर्म और समाज की भलाई के लिए काम किया। वे एक उत्तम शासक थे और अपने प्रजा के भले के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। छठी पीढ़ी में वैवस्वत मनु के 10 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक का नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु एक उत्तम राजा थे और उन्होंने अपने पिता के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध किया। उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। उन्होंने अपने राज्य को धर्म, न्याय और समाज के मार्ग पर स्थापित किया और लोगों के बीच एक न्यायप्रिय और समर्पित राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। सातवीं पीढ़ी में इक्ष्वाकु के पुत्र होते हैं कुक्षी। कुक्षी एक उत्तम राजा होते हैं और उन्होंने अपने पिता के प्रेरणा और उदार विचारों का अनुसरण किया। उन्होंने अपने राज्य को धर्मपरायणता, न्याय और समृद्धि के मार्ग पर चलाया। उनके शासनकाल में राज्य की खुशहाली और समृद्धि बढ़ी और लोगों के बीच शांति और सौहार्द की स्थापना हुई। आठवीं पीढ़ी में कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी एक प्रतिभाशाली और योद्धा राजा थे। उन्होंने अपने पिता के प्रेरणा का अनुसरण करते हुए राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत की। विकुक्षी ने धर्मपरायणता और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नवीं पीढ़ी में विकुक्षी के पुत्र का नाम बाण था। बाण एक वीर और योद्धा राजा थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा का आदान प्रदान किया। उन्होंने धर्म, न्याय और समृद्धि के मार्ग पर चलते हुए राज्य की सुरक्षा और उसके नागरिकों की कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। 10वीं पीढ़ी में बाण के पुत्र का नाम अनरन्या था।
अनरण्य एक प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट योद्धा थे, जिन्होंने अपने पिता के परंपरागत धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को समृद्धि और शांति के रास्ते पर ले जाने का संकल्प किया। 11वीं पीढ़ी में अनरण्य के पुत्र का नाम पृथु था। पृथु एक बुद्धिमान और उदार राजा थे, जिन्होंने अपने पिता के प्रभावशाली उत्तराधिकारी के रूप में अपनी भूमिका को निभाया। उन्होंने अपने राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनमें जल, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में विशेष महत्व था। पृथु ने अपने राज्य को विद्या, धर्म और न्याय के माध्यम से समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। 12वीं पीढ़ी में पृथु के पुत्र त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु एक धर्मात्मा राजा थे, जो अपने राज्य को धर्म, न्याय और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न सुधारों को प्रोत्साहित किया और अपने प्रजा के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। 13वीं पीढ़ी में त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार का जन्म हुआ। धुंधुमार ने अपने पिता के पथ पर चलते हुए उसकी धार्मिक और सामाजिक संस्कृति को निरंतर बढ़ाया। वो एक उत्कृष्ट राजा और धर्मवीर थे, जो अपने राज्य के विकास और प्रगति के लिए समर्पित थे। 14वीं पीढ़ी में धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व एक प्रतिभाशाली और समर्थ राजा थे, जो अपने पिता के पथ पर चलते हुए राज्य के विकास और कल्याण में समर्पित थे। उन्होंने अपने राज्य को सुशासित और सुरक्षित बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। 15वीं पीढ़ी में युवनाश्व के पुत्र माधाता जन्मे। माधाता एक प्रखर और न्यायप्रिय राजा थे, जो अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य के प्रगति और कल्याण के लिए कठिन परिश्रम किया। 16वीं पीढ़ी में माधाता के पुत्र सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि एक उदार और समझदार राजा थे, जो अपने पिता के उत्तम गुणों को आगे बढ़ाते हुए अपने राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने पिता के विचारों और मार्गदर्शन में अपनी स्वतंत्र और सजग धार्मिकता का पालन किया। 17वीं पीढ़ी में सुसंधि के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ये दोनों ही धर्मात्मा और कुशल राजा थे, जो अपने पिता के पथ पर चलते थे। ध्रुव संधि बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, जो अपने राज्य के विकास और प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहे। वे अपने लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए निरंतर काम करते रहे और उनकी प्रतिबद्धता की नकल करते रहे। प्रसेनजित भी अपने भाई के समान धार्मिक और समर्पित राजा थे, जो अपने राज्य के न्याय और शांति के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपने पिता के सिखाए हुए मूल्यों को अपनाया और राज्य को उनके प्रेरणा स्रोत से निरंतर बढ़ावा दिया। इन दोनों ब्राह्मण राजाओं ने अपने जनपद को सुख और समृद्धि से भर दिया और उनके सामर्थ्य ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। 18वीं पीढ़ी में ध्रुव संधि के पुत्र भरत उत्तम गुणों और साहस के धनी थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण दिखाया। 19वीं पीढ़ी में भरत के पुत्र असित धर्म, न्याय और सदाचार के प्रति समर्पित थे। असित ने अपने पिता भरत के मार्गदर्शन में राजा के कर्तव्यों का पालन किया और राज्य के विकास और कल्याण के लिए काम किया। 20वीं पीढ़ी में असित के पुत्र सगर विद्या, धर्म और सेवा के प्रति समर्पित थे। सगर ने अपने पिता के शिक्षा के अनुसार धर्म, प्रेम और सामाजिक सेवा का महत्व समझा। उन्होंने विद्या के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने समय का बहुमूल्य संसार को समर्पित किया। काल में उनके राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का वातावरण बना रहा। 28वीं पीढ़ी में प्रवृद्ध के पुत्र शंखन थे। शंखन ने अपने पिता के पथ पर अपने राज्य का संभालना शुरू किया। वो एक न्यायप्रिय और समर्थ राजा थे, जो अपने पिता की नीतियों और मूल्यों का पालन करते हुए अपने राज्य के विकास में योगदान दिया। शंखन ने अपने राज्य में न्याय के प्रति अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने अपने प्रशासन में समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए समान और न्यायपूर्ण, दोषमुक्त समाज की भावना को प्राथमिकता दी। 29वीं पीढ़ी में शंखन के पुत्र सुदर्शन हुए।
सुदर्शन एक उत्तम राजा थे जो अपने पिता के परंपरागत नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने राज्य का प्रबंधन किया। सुदर्शन के प्रशासन में न्याय और शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता थी। वो अपने राज्य के विकास और कल्याण के लिए सक्रिय रहे, समाज के हर वर्ग के लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई योजनाएं बनाई। लिए समर्पित थे और अपने पिता के उत्तम मानवीय गुणों को अपने जीवन में अधिकार में लेते थे। 38वीं पीढ़ी में नाभाग के पुत्र का नाम था अज। अज ने अपने पिता के उत्तम गुणों को आदर्श बनाते हुए अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। वे एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे जो अपने लोगों के हित में समर्थ निर्णय लेते थे। 39वीं पीढ़ी में अज के पुत्र दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ ने अपने पूर्वजों के उत्तम गुणों को अपनाया और राजधर्म का पालन किया। वे धर्मपरायण, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। दशरथ ने अपने राज्य को समृद्धि और शांति के साथ प्रबल बनाया। उन्होंने न्याय, समाज कल्याण और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए कई कठिन निर्णय लिए। दशरथ ने धर्म के प्रति अपनी अनंत समर्पण भावना का प्रमाण दिया और राज्य के हर नागरिक के हित में काम किया। दशरथ एक न्यायप्रिय और सामाजिक राजा थे जो अपने जनता के धार्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके शासनकाल में राज्य में न्याय और शांति का माहौल था और लोगों के बीच सामंजस्य और विकास का समर्थन किया गया। दशरथ ने अपने राज्य के समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास किया और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दिया। 40वीं पीढ़ी में दशरथ ने 4 पुत्र प्राप्त किए जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इन चारों बेटों ने दशरथ के वंश का नाम रोशन किया। विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म भारतीय संस्कृति के अनुसार रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के अवसर पर लोग भगवान राम की जयंती को धार्मिक और सामाजिक उत्सव के रूप में मनाते हैं और भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। इस दिन कई मंदिरों में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो लोगों को एक साथ आने का अवसर देते हैं।